दिल्ली की उस खबर से जहां पर विपक्ष ने वोट वेरिफिकेशन के नाम पर जिस तरह से आरोप लगाए हैं सत्ता पक्ष पर, निर्वाचन आयोग पर, उस पूरे मामले को लेकर आज 200 सांसदों ने सदन के बाहर मोर्चा खोल दिया। वोट बचाओ के पोस्टर लेकर वो सड़कों पर उतरे। निर्वाचन आयोग तक इनको जाना था, लेकिन बीच रास्ते में ही उनको रोक दिया गया, हिरासत में लिया गया, हिरासत में ले लिया गया और परिवहन भवन के पास बैरिकेडिंग लगाकर इनको रोका गया। इस दौरान अखिलेश यादव बैरिकेड से कूदते हुए नजर आए और इस दौरान नारे भी लगे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष समेत कई विपक्षी चेहरे प्रदर्शन में शामिल हुए। वोट बचाओ के बैनर लेकर ये सभी उतरे थे। दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोका। सरकार कायर है, इस तरह के नारे लगाए जब इनको बसों में भेजा गया हिरासत में लेकर। इस दौरान वापस लो के नारे लगाए गए। एसआईआर को लेकर ये नारे लगाए गए। एसआईआर जो कि बिहार में चल रहा है। चुनाव आयोग ने विपक्ष के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन विपक्ष का कहना था कि ये डेलीगेशन नहीं है, संयुक्त मोर्चा है। इनका साफ ये कहना है कि या तो सभी जाएंगे या फिर कोई नहीं जाएगा। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया गया था। चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई और लगातार चाहे बिहार का एसआईआर हो या फिर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर, मतदाता सूची की गड़बड़ियों को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस के सामने जो एक लिस्ट पेश की थी उसकी बात हो, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा किया है और बार बार ये कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने जो बताया कि कितने लोग किस तरह से वोटर लिस्ट में फर्जी है, उसको लेकर कोई जांच नहीं हो रही। हालांकि निर्वाचन आयोग ने एक नोटिस जरूर भेजा है राहुल गांधी को और उसमें उन्होंने कहा है कि आप हलफनामा दायर कीजिए और आप इसको, इन साक्ष्यों की पुष्टि कीजिए। इधर विपक्ष कह रहा है कि ये जो डेटा है ये हमने निर्वाचन आयोग से ही लिया है, तो इसमें हमें इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। और इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सिद्धार्थ तंवर जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, जिस तरह से आज प्रदर्शन हुआ, क्या हासिल हुआ, कहां तक बात पहुंची, क्या लगता है कि इस पर निर्वाचन आयोग कोई प्रतिक्रिया देगा? मिलने के लिए आपको बुलाया था, आप लोग गए क्यों नहीं? आप पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को मिलने के लिए बुलाया था, कांग्रेस पार्टी गई क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी के साथ समूचा विपक्ष एक होकर के पार्लियामेंट से निर्वाचन आयोग ही जा रहा था। उससे पहले वहां पर जो है पुलिस की बैरिकेडिंग करके पूरे नेतृत्व को, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को, तमाम विपक्षी नेताओं के सांसदों को वहां पर रोकने का काम हुआ। बैरिकेड पर जब अखिलेश जी चढ़ के उधर जाने लगे, उनको भी जाने से रोका गया। हमारे सांसद जो है घायल हो गई, संजना जाटव जी, 2-3 और अन्य विपक्षी दलों के सांसद वहां पर जो है बीमार हो गए, घायल हो गए। इस तरीके से निर्वाचन आयोग ये कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहता है, राहुल गांधी जी को कहता है कि आप ओथ दे दीजिए, ओथ पर लिख करके दे दीजिए। राहुल गांधी जी ने संविधान की शपथ लेकर के संसद भवन के अंदर इस देश के सांसद वो बने हैं, नेता विपक्ष बने हैं। आज राहुल गांधी जी ने अगर जो सवाल उठाया है, तो आज शपथ लेने की बारी चुनाव आयोग की है। एक व्यक्ति के, एक महिला के 2-2 वोटर कार्ड की कल तक चर्चा थी, आज पता चल रहा है उस महिला के 3 वोटर कार्ड हैं। एक व्यक्ति के 2-2, 3-3 वोटर कार्ड कैसे बन रहे हैं? चुनाव आयोग क्यों नहीं एफिडेविट देता है? सारे सवाल, सारे जवाब विपक्ष से ही पूछे जा रहे हैं। एक व्यक्ति 2 वोट डाल रहा है, 3 वोट डाल रहा है, कैसे पता चल रहा है? जब चुनाव आयोग सीढ़ी लेकर, वहां पर सीसीटीवी लगा हुआ है वोटिंग के कमरे के अंदर, बैलेट में जब वोट डालने हम लोग जाते हैं ईवीएम से, तो रजिस्टर में सब लोग साइन करते हैं। तो आप मिलान करके बताइए ना, एक व्यक्ति ने कितने वोट डाले हैं? 2 वोट डले हैं, 3 वोट डले हैं,
उस व्यक्ति से जिसके 2-2, 3-3 वोट बने हुए हैं, जो रिकॉर्ड पे दिख रहा है, उससे आप लोग पूछिए, उससे एफिडेविट लीजिए कि मैंने 1 वोट डाला है या 2 डाले हैं या 3 चलिए, डाले इस बीच हैं। हमारे साथ रत्नाकर जी भी जुड़े हुए हैं। आऊंगा सिद्धार्थ जी आपके पास। रत्नाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। रत्नाकर सिंह जी, जिस तरह से कांग्रेस ने आज ये प्रदर्शन किया है, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं, क्या कहेंगे आप? इस पर जांच होनी चाहिए, खुद स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए निर्वाचन आयोग को, या कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? क्या कहना है पक्ष का? देखिए, आपको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव 2024 का हुआ था, उस समय कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ने पूरे देश में एक नैरेटिव चलाया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो संविधान को बदल दिया जाएगा और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इस तरह का नैरेटिव जो है चलाने का काम किया। राहुल गांधी ने मंचों से यहाँ तक कह दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है तो कोई भी चुनाव इस देश में नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी आई और इस देश में संवैधानिक तरीके से चुनाव भी होते हैं और राज्यों में सरकारें भी बनती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर यह महाराष्ट्र के प्रकरण को उठाते हैं तो ये विधानसभा का चुनाव जो है पिछले साल हुआ था 2024 में लोकसभा के बाद। उसके बाद 1 साल बीत जाने के बाद इनको बिहार चुनाव के ठीक पहले इस तरह का लोगों के अंदर भ्रम फैलाने का काम ये फिर से शुरू कर दिए हैं और गुमराह कर। वो कह रहे थे कि एक ही वोटर के 2-2, 3-3 वोटर आईडी हैं, 4-4 वोटर आईडी हैं, कहीं उत्तर प्रदेश में है, कहीं महाराष्ट्र में है, कभी बेंगलोर में है। तो अगर कोई भी आदमी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है, वहां नया वोटर आईडी बनाता है और उसका पहले का वोटर आईडी वहीं का रह जाता है, तो एसआईआर एक ऐसा प्रोसेस है जो चुनाव आयोग अनुच्छेद 326 के तहत उसकी पात्रता को बनाए रखना चाहता है और इसी को तो वो रेक्टिफाई करने का काम कर रहा है। जो आप इल्जाम लगा रहे हैं वही सही करने का काम जो है चुनाव आयोग कर रहा है। फिर आप इस तरह का चुनाव आयोग पे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? यानी आप ये मानते कि राहुल गांधी ने जो सूची निकाली वो सही है? नहीं, राहुल गांधी जी ने जो सूची निकाली है मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी कह रहे थे कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट जो है ऐड किए गए 5 महीने के दौरान, जबकि सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने जो कहा वह सरासर झूठ कहा। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे चले जाइए, 9 करोड़ 30 लाख वोटर्स थे यहाँ पे महाराष्ट्र में। चलिए सिद्धार्थ जी, बहुत संक्षिप्त में प्रतिक्रिया आपकी। विधानसभा में वो बढ़ के 9 करोड़ 70 लाख हो गए, 40 लाख वोट पड़े, 40 लाख वोट पड़े। ठीक है, ठीक है रत्नाकर जी, सुन लिया आपको। सिद्धार्थ जी संक्षिप्त में। अभी हमारे साथी प्रवक्ता भाजपा के कह रहे हैं कि कांग्रेस 1 साल बाद जाग रही है। जब कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन वहां पर जाकर के वो डेटा की मांग कर रहा है कि हमें कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में डेटा दे दीजिए, तो चुनाव आयोग दे रहा है कागजों में डेटा। आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी जो है कागजों में डेटा दिया जा रहा है। उसके बाद हमें एक विधानसभा सीट पर जांच करने में 6 महीने का समय लगा है। और जो अभी साथी प्रवक्ता कह रहे हैं, चलिए कांग्रेस पार्टी ने जो सिद्धार्थ जी एसआईआर का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? जब आप खुद इस तरह से बता रहे कि गड़बड़िया है तो फिर एसआईआर में तो वही हो रहा है, समर्थन कर दीजिए उसका। एसआईआर में वोटों को जो डिलीशन किया जा रहा है उसके नाम सार्वजनिक करवा दीजिए ना कि किस किस के नाम डिलीट हुए हैं। अभी वहां पर एक गांव में 200। चलिए खुला, अगर आप दोनों ही अपनी बात पर जवाब जो हम चाहते हैं वो नहीं देंगे, पर बहुत शुक्रिया, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तंवर जी आपका, रत्नाकर सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया।